नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, वो भी एग्जामिनेशन 2023 का फिजिक्स पेपर है, वो भी पेपर फर्स्ट है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसी पेपर के बारे में पढ़ेंगे और इसका हम सोल्यूशन यहाँ पर आज पढ़ेंगे। इसके पहले हमने यहाँ पर पेपर अपलोड किया था, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में बीएससी पेपर की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से जाकर के आप बीएससी के सभी पेपर देख सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें, हमने कुछ समय पहले यहाँ पर मैथ का जो है सॉल्व सोल्यूशन भी दिया था, अगर आप उसको देखना चाहते हैं उसका भी जो है वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वो फिजिक्स के पेपर का हम सोल्यूशन करेंगे। यहाँ से पेपर हमने पहले अपलोड किया था, अगर पेपर को देखना चाहते हैं तो पेपर को देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। आज हम इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम सोल्यूशन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टाइम 2 घंटे का, आपकी बार 2 घंटे का पेपर हुआ था। मैक्सिमम मार्क जो है 75 अंकों का। अगर आप मॉडल पेपर चाहते हैं तो बीएससी इसके लिए मॉडल पेपर का हमने बीए बीएससी एमएमएससी सभी के लिए मॉडल पेपर बनाया था। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि पेपर का मॉडल कैसा था। चलिए यहाँ पर हम नोट में पढ़ लेते हैं। देखिए नोट में दिए गए है, क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ए बी एंड सी। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज डायरेक्टेड। यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर जो है या 3 सेक्शन में बटेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यहाँ में सभी खंडों से प्रश्न का उत्तर निर्देशानुसार देना है। चलिए यहाँ से सेक्शन ए पढ़ते हैं। सेक्शन ए है, यहाँ पर देखिए सेक्शन ए है, सेक्शन ए है खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, नोट में देख लेते हैं। नोट में है अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अर्थात जो है यहाँ पर सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे 3 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर सब सीमा जो दी गई है वर्ड लिमिट, अर्थात जो है वह 15 वर्ड्स है, 15 वर्ड्स लिमिट है यहाँ पर, अर्थात 50 शब्द आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिड्यूस्ड मास एंड सेंटर मास ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल। यहाँ पर पूछ रहा है कि रिड्यूस्ड मास और सेंटर मास ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल में अंतर क्या है। चलिए इसका अंतर पढ़ते हैं। यहाँ पर अंतर, इसका सोल्यूशन। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन रिड्यूस्ड मास एंड सेंटर ऑफ मास। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में है सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी जो होता है इज द पॉइंट होती है ऑन द होल बॉडी मास कैन बी कंसंट्रेटेड एज अ पॉइंट। यहाँ पर जो है किसी वस्तु या अथवा निकाय द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जो वह संपूर्ण द्रव्यमान एकत्रित माना जाता है, जिस पर वह संपूर्ण द्रव्यमान जो है एकत्रित माना जाता है, उसी को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। रिड्यूस्ड मास क्या है, देखिए यहाँ पर रिड्यूस्ड मास इज एक्सपेरिमेंटल मास होता है टेकन विच बिकम्स डिफरेंट देन रियल मास इज आइसोलेटेड सिस्टम होता है। यहाँ पर जो है रिड्यूस्ड मास जो है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। रिड्यूस्ड मास को यहाँ पर ज्ञात किया जाता है, सबके लिए अलग अलग होता है। अर्थात यहाँ पर हम बता दें आपको रिड्यूस्ड मास के बारे में। रिड्यूस्ड मास का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ से रिड्यूस्ड मास का फार्मूला होता है म्यू, इसे म्यू से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पर रिड्यूस मास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, इसे ज्ञात किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन आइटम के लिए अलग होता है, यहाँ पर पॉस्टिनियम आइटम के लिए होता है। पॉस्टिनियम के लिए बता दें कि रिड्यूस मास ऑफ पॉस्टिनियम पार्टिकल इज 1/2 ऑफ अर्थात 1/2 द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर रिड्यूस्ड मास। देखिए आगे दिए गए यहाँ पर रिड्यूस्ड मास ड्यू टू द फैक्टर लाइक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आर टार्किंग होता है एंड चेंज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका उदाहरण है ETC। चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है इवलेट कीजिए। यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को इवलेट करना है, दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से 3 x² डेल x माइनस 2 dx। यह एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन है, इसे इंटीग्रेशन करेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से पहले फार्मूला देखिएगा, आपको इसकी सभी सवालें आ जाएंगी यहाँ से।
यहाँ से कोई भी सवाल यहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का देगा तो आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फार्मूला है, यदि इंटीग्रेशन सी से डी हो या सी से डी हो और एफ टी हो, डेल हो टी माइनस ए इंटू डी टी हो, देन तब यदि देखिए यहाँ पर एफ ऑफ ए तभी होगा इफ़ यदि सी एंड डी इज कंटेंस रखेगा ए में। इसका मतलब है कि सी और डी के बीच में जो लिमिट दी गई है तो वह कांटेन रखना चाहिए ए, अर्थात जो टी माइनस ए दिया गया है यहाँ पर ये वह ए जो है कांटेन रखना चाहिए। जो यहाँ पर लिमिट दी जाएगी सी और डी के बीच में जो यहाँ पर ए है वह कांटेन करना चाहिए, तभी यह एफ ऑफ ए होगा। यदि जीरो तभी होगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जीरो तभी होगा यदि इफ़ सी एंड डी डज नॉट कंटेन इन ए, यदि सी और डी इसके बीच में कंटेन नहीं करेगा ए को तो वह जो है जीरो हो जाएगा। इंटीग्रेशन इक्वल टू आप जीरो लिख देंगे डायरेक्ट। देखिए यहाँ से इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ पर और 2 है। देखिए यहाँ पर सी और डी कांटेन रखना चाहिए ए के बीच में, तो देखिए यहाँ पर 0 और 3 है, तो 0 और 3 के बीच में कितना होगा, 1 2 और 3 होगा। तो यहाँ पर 0 और 3 दिया गया है, तो 0 के बीच में देखिए 2 है, टी माइनस ए था तो यहाँ पर x माइनस 2, अर्थात देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 कांटेन रख रहा है, अर्थात इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या कि यहाँ पर हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मान भी रखना है कि एक्स बराबर 2, एक्स स्क्वायर मान रखना है एक्स बराबर 2, एक्स इक्वल टू 2, अर्थात जब एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे अर्थात एफ ऑफ यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर 2, यदि एक्स बराबर 2 रखेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, अर्थात इसका 4 हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि इंटीग्रेशन भाई यही इंटीग्रेशन को थोड़ा चेंजेस कर दें, यदि इस इंटीग्रेशन को हम लिख दें, यदि 0 से 1 हो जाए ये और एक्स स्क्वायर डेल एक्स माइनस 2 और यहाँ पर डी एक्स हो जाए, यदि यह हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 2 दिए गए हैं यहाँ पर 0 और 1 के बीच में यह 2 कंटेन नहीं रखा था, अर्थात यह जो है देखिए यहाँ पर लिखा गया था कि सी और डी जो है डज नॉट कंटेन है, यदि ए को कंटेन नहीं किया तो वह पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। आप डायरेक्ट इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो यहाँ पर अगर यह हुआ तो इसका इक्वेशन जो है 0 हो जाएगा। आज सॉल्व करेंगे, इसका आंसर सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ से इसको 0 लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी हो गया, क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है ऑब्टेन, देखिए ऑब्टेन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पोजीशन रेशियो ऑफ ए। आप यहाँ पर आपको लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात करना है पोजीशन रेशियो का, पोजीशन रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले पोजीशन रेशियो होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर पोजीशन रेशियो होता है, पोजीशन रेशियो होता है यहाँ पर देखिए द पोजीशन रेशियो होता है यहाँ पर द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन इनटू द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन इनटू यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड द कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हम बता दें द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन इज इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कांस्टेंट होता है, तो उसी को हम यहाँ पर पोजीशन रेशियो कहते हैं। अर्थात यहाँ पर पोजीशन रेशियो का को हम सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू होता है बीटा अपान ए, जहाँ पर जो बीटा है यहाँ पर देखिए बीटा जो है यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन है, और यहाँ पर ए जो है यहाँ पर ए अर्थात अल्फ़ा, यहाँ पर ए नहीं है अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट आता है वो पॉइसन रेशियो होता है, उसी को हम पॉइसन रेशियो ही कहते हैं। चलिए यहाँ पर रिलेशन में सबसे पहले इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला यहाँ पर परिभाषा हो गई, परिभाषा में सिर्फ यही था कि द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आता है वह पोजीशन रेशियो ही होता है, और पोजीशन रेशियो को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक फार्मूला होता है द रिलेशन बिटवीन के नीटा, यहाँ पर नीचा बोलेंगे एंड सिग्मा। यहाँ पर देखिए के क्या है, के यहाँ पर बल्क मॉडुलस है, यहाँ पर बुल्क मॉडुलस है, बल्क BULK अर्थात बल्क मॉडुलस है। और यहाँ पर जो नीटा है एन दिया गया है, एन जो है यहाँ पर यह शियर मॉडुलस है, शियर मॉडुलस है। सिग्मा क्या है, सिग्मा एक जो है यहाँ पर पॉइसन रेशियो ही है, तो इसके बीच में रिलेशन होता है 3K 1 - 2 सिग्मा प्लस 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा होता है। वेयर जहाँ पर जो के है और नीटा आर इसेंशियली क्या होते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी है, एंड देयरफॉर। अब आगे यहाँ से देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है। देखिए इफ द पोजीशन रेशियो, आगे
आगे है यहाँ पर, इफ़ द पोजीशन रेशियो इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इफ़ द पोजीशन रेशियो इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तभी होगा। देन जब बात राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एबव इक्वेशन मस्ट बी पॉजिटिव हो जाए, दिस इज ए पॉसिबल। यहाँ पर देखिए यह इक्वेशन है, इक्वेशन यही है 3k 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू 2 नीटा 1 + सिग्मा, अर्थात यहाँ पर रेशियो जो पॉजिटिव क्वांटिटी तभी हो जाएगा। देन तब बात राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एबव इक्वेशन मस्ट बी पॉजिटिव, देन इसे पॉसिबल हो जाएगा, यह पॉसिबल संभव होता है। इसे इस तरह लिखा जा सकता है कि 1 - 2 सिग्मा, यहाँ पर सिर्फ इसको लिया जाता है 1 - 2 सिग्मा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, सभी पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 - 2 सिग्मा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसे हम यहाँ पर देखें 1 - 2 सिग्मा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ से 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा, अर्थात यदि सिग्मा का मान हम यहाँ पर निकालेंगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर इसी को देख लीजिए 1 इसको करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वो 1 इसको यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 सिग्मा हो जाएगा, माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, और सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, अर्थात यही हमने यहाँ पर 1/2, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर अपान हो जाएगा, तो सिग्मा इज क्या हो जाएगा यहाँ पर लेस देन 1/2 हो जाता है, अर्थात 1/2 को यदि हम यहाँ से भाग देंगे 2 से तो हमें क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी 0.5 हो जाएगी, सिग्मा इज लेस देन हो जाएगा क्या 0.5 हो जाएगी। आगे यहाँ पर देखिए इफ़ द यदि पोजीशन रेशियो, देखिए इफ़ द पोजीशन रेशियो इज निगेटिव क्वांटिटी हो जाए, निगेटिव क्वांटिटी होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इज एक्सप्रेशन ऑफ एबव इक्वेशन विल बी पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन राइट हैंड साइड इक्वेशन मस्ट बी आल्सो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। हेंस आगे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अब की बार हमने यहाँ पर जो है इसको लिया था 1 - 2 सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब की बार हम यहाँ पर लेंगे 1 + सिग्मा, अर्थात 1 + सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यदि 1 + सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, यदि हम 1 + सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो इसे अलग करेंगे तो सिग्मा उस तरफ जाएगा, 1 का मान उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, अर्थात इसका सिग्मा इज ग्रेटर देन हो जाएगा -1, अर्थात इस प्रकार क्या हो जाएगा थस द थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा आर -1 एंड 0.5, और -1 और 0.5 के बीच में हो जाएगा। और कई क्वेश्चन तो यह डायरेक्ट पूछता है कि यहाँ पर पोजीशन रेशियो जो है मैक्सिमम मान कब होगा, पोजीशन रेशियो का मैक्सिमम मान जो है यहाँ पर 0.5 होगा, अर्थात 1/2 होगा, और यदि मिनिमम मान पूछ ले पोजीशन रेशियो का तो मिनिमम मान जो है वह -1 होता है यहाँ पर पोजीशन रेशियो का। चलिए यहाँ पर देखिए -1 इज ग्रेटर देन सिग्मा इज ग्रेटर देन 0.5 होगा, -1 लेस देन है यहाँ पर, लेस देन सिग्मा लेस देन 0.5 होगा। चलिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर वेयर, यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ आर स्क्वायर का मान निकालना है, जहाँ आर क्या है एक पोजीशन वेक्टर है, अर्थात वेक्टर आर एक पोजीशन वेक्टर है, आर इक्वल टू हो जाएगा xi yj एंड zk होगा यहाँ पर। चलिए इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, तो ग्रेडियंट का फार्मूला हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है, हो जाता है क्या आई डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के होता है ग्रेडियंट का फार्मूला। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है आर को लिख लेंगे वैसे ही, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, यहाँ पर आर स्क्वायर दिए गए हैं अर्थात आर डॉट आर कर देंगे तभी यह हट जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा तो आर डॉट आर कर देंगे तो यहाँ पर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के इंटू हो जाएगा, यहाँ पर ये इंटू का चिन्ह होगा, इंटू हो जाएगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। यदि इसको यहाँ पर अब यहाँ से देखिए इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि यदि आई डॉट आई करेंगे तो उसका मान क्या होता है, देखिए आई डॉट आई का मान 1 होता है, यदि आई डॉट जे का मान करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आई डॉट आई का मान 1 होता है और जे डॉट जे का मान 1 होता है और के डॉट के का मान भी 1 होता है। चलिए यहाँ पर आगे करते हैं। आगे जब यहाँ से यह आई डॉट आई का मान देखिए यहाँ पर आई डॉट
यदि आई डॉट आई का मान 1 होगा तो यक्स इंटू यक्स क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई का अगर इसमें करेंगे तो इस सभी का 0 हो जाएगा। अब यहाँ से वाई जे का करेंगे, वाई जे डॉट यहाँ पर वाई जे डॉट वाई हो जाएगा, अर्थात जे डॉट जे का मान 1 तो उसका भी वाई स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जेड स्क्वायर इसी तरह, तो यहाँ पर आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से ग्रेडियंट का फार्मूला लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट का फार्मूला है, ग्रेडियंट के बाद डेल यू इक्वल टू है यहाँ पर आई डेल बाई डेल एक्स, यू के स्थान पर हम इसको रख देंगे, यू इक्वल टू हम इसके माने हैं, इसको से करके लिख देंगे, यू इक्वल टू इसको माने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेडियंट यू इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस यहाँ पर डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के, अर्थात यहाँ पर यू का मान क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको हम रख दिए। अब यहाँ से देखिए आई ऐसे रहने देंगे। अब डेल बाई डेल एक्स करेंगे, यदि एक्स स्क्वायर का देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए डेल बाई डेल एक्स, यदि एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे एक बार यहाँ पर इसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर 2x और आई करके लिख दिया है। अब यहाँ पर डेल बाई डेल वाई स्क्वायर का करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यदि डेल बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करेंगे उसका 0 हो जाएगा, सिर्फ डेल बाई डेल एक्स एक्स का होगा, डेल बाई डेल वाई वाई का होगा, डेल बाई डेल जेड जेड का होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमने डेल बाई डेल एक्स का किया तो हमने 2x मिल गया। अब डेल बाई डेल वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल बाई डेल वाई यहाँ पर वाई का क्या है, देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का ही लेंगे, एक्स स्क्वायर का तो वाई के सापेक्ष करेंगे, इसका 0, जेड का भी 0, सिर्फ वाई का ही होगा, डेल बाई डेल वाई वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या करेंगे 2y आ जाएगा, और वो यहाँ पर जे है इंटू जे लिख देंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2yj। अब यहाँ सिमिलरली जेड स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर का भी 2z हो जाएगा इंटू के हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से इस इक्वेशन को, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। अब एक्स आई वाई जे जेड के का मान क्या है, वेक्टर आर है, तो सिमिलरली हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 वेक्टर आर, तो हमने यहीं लिखा है, सिमिलरली इसका आंसर यह हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर डी समाप्त हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ई, देखिए क्वेश्चन नंबर ई में दिया गया था कि आपकी बार क्वेश्चन था या कि एक्सप्लेन कीजिए गॉस डिवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस, अर्थात गॉस डिवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस के बारे में हमें यहाँ पर डिफाइन करना था, यहाँ पर बताना था, उसको एक्सप्लेन करना था। चलिए यहाँ पर गॉस डिवर्जेंस थ्योरम क्या है सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गॉस डिवर्जेंस थ्योरम, यहाँ से गॉस डिवर्जेंस थ्योरम सबसे पहले लिख लेंगे हेडिंग करके, सबसे पहले जिसको लिखें उसको लिख लेंगे गॉस डिवर्जेंस थ्योरम। उसके बाद देखिए इसका थ्योरम होता क्या है, इफ यदि भी यहाँ पर देखिए भी जी क्या है, एक वॉल्यूम बाउंडेड होता है बाय द क्लोज सरफेस, अर्थात क्लोज सरफेस यस पर, एंड एफ इज क्या है, वेक्टर पॉइंट होता है फंक्शन विथ कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव होता है, विथ यह क्या हो जाता है, कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव हो जाता है यहाँ पर। आगे अब इसका देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या है, यहाँ पर इसका फार्मूला है यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर आगे इंटीग्रेशन यस है यहाँ पर सरफेस एफ इंटू एन इंटू डी एस, यहाँ पर देखिए एन जो है, एन क्या है यहाँ पर एन इंटू डी एस हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन भी डिवर्जेंस ऑफ एफ हो जाएगा इंटू डी वी, यहाँ पर भी क्या है वॉल्यूम यस सरफेस है, और यहाँ पर एफ देखिए यहाँ पर दिया गया फोर्स है, आगे यहाँ पर एफ इज एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वो भी कॉन्टीन्यूस है डेरिवेटिव है। आगे यहाँ पर जो यहाँ से एन दिया गया है, एन क्या है यहाँ पर, एन एक यूनिट वेक्टर हो जाता है, वो आउटवर्ड ड्रा ऑन नॉर्मल वेक्टर टू द, वो भी सरफेस यस पर, एन एक यूनिट वेक्टर है वो भी सरफेस पर यहाँ पर। सिमिलरली आगे यह इसी को हम इसी फार्मूले को ही हम क्या कहते हैं, इसी फार्मूले को ही हम गॉस डिवर्जेंस थ्योरम कहते हैं, यहाँ पर इसी फार्मूले को हम गॉस डिवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। यह फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे सवाल सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इसे कई सवाल यहाँ से आसानी से होती है कि यदि यहाँ से इसे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन सरफेस एफ इंटू एन डी एस दिया गया है तो इसके इक्वल हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ से भी स्टोक्स थ्योरम पढ़ते हैं। स्टोक्स थ्योरम है यहाँ पर देखिए,
हेडिंग स्टोक्स थ्योरम। आगे लिखेंगे क्या इसके बारे में, इसके बारे में लिखेंगे इफ़, यदि यस इज क्या है ओपन हो जाए। यहाँ पर देखिए यस इफ क्या है यस, अर्थात सरफेस इज ओपन हो जाए, देन टू साइडेड सरफेस इज बाउंडेड बाय क्लोज्ड नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व सी, नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व सी एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व, यहाँ पर एक सिंपल क्लोज्ड कर्व में वो भी एंड वेक्टर ए इज क्या है वेक्टर फंक्शन होता है हैविंग द कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव देन। तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर देखिए, यह क्लोज्ड नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व है अर्थात सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व में बनाएंगे, वो भी सी वेक्टर ए इंटू डी आर, वेक्टर डी आर हो जाएगा, ए इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाता है इसे डेल क्रॉस ए इंटू यूनिट वेक्टर एन इंटू डी एस हो जाएगा। यहाँ से डेल क्रॉस ए अर्थात यहाँ से लिखा किसे कहेंगे हम कर्ल ऑफ ए, इसे हम कर्ल ऑफ ए भी कहेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए हो जाएगा इंटू एन इंटू डी एस हो जाएगा। यदि क्लोज्ड कर्व इंटीग्रेशन इसके इक्वल होगा तो इसको हम इसके इक्वल लिखा जा सकता है, यहाँ पर इसी को हम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए दिया गया था कि एन क्या है यूनिट, ये एक एन एक यूनिट वेक्टर है। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर सी इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सी, अर्थात कर्व जो है सी सच दैट होगा, उसकी डायरेक्शन तभी होगी द सरफेस एरिया इज लाइज करेगा टू द लेफ्ट साइड, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, इसी को हम स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। चलिए यहाँ से अब सेक्शन बी का क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी है, ध्यान से देखिएगा, सेक्शन बी है, सेक्शन बी खंडवा, इसे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहेंगे, लघुत्तरी प्रश्न कहेंगे। चलिए यहाँ पर अब आंसर लगाते देखें, यहाँ पर कोई नोट में क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ नोट पढ़ लेते हैं, नोट इम्पॉर्टेंट है, नोट से ही पता चलेगा कितना क्वेश्चन करना है। देखिए इसमें दिए गए नोट में आंसर एनी 4 आउट ऑफ 7 सब क्वेश्चन ईच सब क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। और यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर सेक्शन बी में जो है आपको 7 क्वेश्चन टोटल जो है यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। 4 क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन आपका आंसर देना है आपको। और यदि एक क्वेश्चन का अगर यदि आप आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर 9 मार्क्स मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने पर। और साथ ही साथ इसकी यहाँ पर सब सीमा नहीं दी गई है, तो यहाँ पर आपको सब सीमा नहीं दी गई है, यह आपको इसमें जो है क्वेश्चन के अनुसार करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन करना है, तो 9 गुणे 4 था 36 मार्क्स मिलेंगे आपको सेक्शन बी से। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रूव दैट द वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के ए, और यहाँ पर बी इक्वल टू दिया गया i प्लस 2j माइनस 3k, और सी इक्वल टू दिया गया है यहाँ से वेक्टर सी इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 5k। आर ए कोप्लेनर है, हमें दिखाना है कि यह कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है ध्यान रखना है यहाँ पर, हमने यहाँ पर चलिए इसका सोल्यूशन करेंगे कोप्लेनर का। तो कोप्लेनर का सोल्यूशन होगा, देखिए यहाँ पर सोल्यूशन में सबसे पहले सोल्यूशन 3 वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी, मान लेंगे 3 वेक्टर है ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, आर क्या है कोप्लेनर है। कोप्लेनर तभी होगा यदि इसका देखिए यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू 0, अर्थात यदि हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म में आई जे के यहाँ पर लगा के मैट्रिक्स का सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो है 0 आ जाए, यदि 0 आ जाएगा तभी यह जो है कोप्लेनर होगा। यहाँ पर मेन कंडीशन इसकी इसे यहीं होती है, यहाँ पर यह तभी 0 होगा। यहाँ पर अब की बार क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक भी हुआ था, यहाँ पर जो -3 है यहाँ पर +3 करके दिया गया था क्वेश्चन में, यहाँ आंसर नहीं आया था, कई बच्चों बता रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इसमें -3 होगा, हमने यहाँ पर चेंजेस कर दिया है तभी इसका 0 होगा, वरना यह 0 नहीं होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा चेंजेस है यहाँ पर। चलिए 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर ए बी सी यहाँ पर लिख लेंगे, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर इस तरफ i, इस तरफ j, और इस तरफ हम k को लिखेंगे। तो वेक्टर a इक्वल टू क्या था 2i, यहाँ पर देखिए वेक्टर a इक्वल टू क्या है 2i j प्लस के, अर्थात पहला यहाँ पर i का मान क्या है 2 और j का मान क्या है -1, तो -1 और k का मान क्या है 1 हो जाएगा, k कुछ है नहीं तो यहाँ पर इंटू में 1 हो जाएगा। b का मान, अब वेक्टर b इक्वल टू क्या है i प्लस, देखिए i है i यहाँ पर 1 और 2j अर्थात 2 -3k अर्थात -3। अब यहाँ से वेक्टर सी का मान क्या है 3, i का मान 3, यहाँ पर j है तो j का मान क्या है -4, यहाँ पर k 5 हो जाएगा।
अब चलिए इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहीं लगाएंगे मैट्रिक्स को। यदि हम इसको लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा। अर्थात 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5, हमने यही लिखा है देखिए 2 गुणे 5, यहाँ से माइनस, उसके बाद -4 गुणे, देखिए -4 गुणे -3, यहाँ पर -4 गुणे -3 हमने लिख लिया है। अब आगे यहाँ से देखेंगे तो बी वाला पोर्शन यहाँ पर माइनस में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा बी माइनस में। उसके बाद यदि हम बी को लेंगे, अब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 1 का गुणा हो जाएगा 5 में, और 3 का गुणा हो जाएगा -3 में। यही देखिए हमने लिखा है, तो 1 का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ 1 का गुणा 5 में, तो 1 गुणे 5 माइनस, उसके बाद 3 गुणे -3, देखिए यहाँ पर 3 गुणे -3 हो जाएगा। अब आगे यहाँ से देखिए, यदि 1 को लेंगे तो यहाँ से ये 1 का ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ऊपर हट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाएगा। अब यहाँ से 1 का क्या हो, देखिए 1 इंटू, देखिए 1 इंटू -4, और यहाँ पर माइनस, फिर बीच में माइनस, उसके बाद 3 इंटू 2, यहाँ से जिसको यहाँ इसको सॉल्व करना आता है यहाँ पर वह कर लेगा। चलिए इसको यहाँ एक सारणी विधि, यहाँ पर सारणी से लगा सकते हैं, मैट्रिक्स से, वैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा आपको। चलिए आपसे आगे अब देखिए, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, 2 गुणे 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस, ये देखिए -4 गुणे -3, अर्थात 4 तिहाई 12, वही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इंटू में है तो प्लस हो जाएगा, अर्थात -12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और बीच में माइनस था तो माइनस लग गया यहाँ पर। अब आगे यहाँ से देखिए, यहाँ से -1, माइनस और -1 यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यह हो जाएगा +1, अर्थात +1 को लिखें, हटा देंगे यहाँ से। आगे यहाँ से देखिए 5 एक कम 5 हो गया, और यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, -9 आएगा, और -9 यहाँ पर भी माइनस है, तो -9 और -1 और -9 क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो हमने +9 को लिख दिया यहाँ पर, देखिए 5 + 9 हो जाएगा। आगे यहाँ से 1 इंटू -4 था, -4 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 दूना, यहाँ पर 3 3 गुणे 2, 3 दूना 6, तो यहाँ पर माइनस है तो -6 हो जाएगा। अब आगे यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से 10 - 12 है, तो 10 - 12 जाएंगे, क्या हो जाएगा, -2, तो -2 का गुणा और 2 से करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 4, अर्थात -4 आ जाएगा। -4 ही हमने लिखा है यहाँ पर, -4। आगे यहाँ से 9 5, अगर 9 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 लिख दिए। यहाँ से -4 और -6, यदि -4 और -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और चिन्ह जो है माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस चिन्ह का है तो -10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10 -10, माइनस को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और चिन्ह माइनस का ही लगेगा, अर्थात -10 और -10 और -4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा -14, और यहाँ पर +14 है, तो यहाँ से कैंसल या 0 हो जाएगा। तो यह 0 हो गया, अर्थात हमें यहीं सीधी करना था कि क्वेश्चन में यहीं दिया गया था कि हमें दिखाना है या कोप्लेनर थे। अगर इसका सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो सारणिक विधि से लगाएंगे, इसका सॉल्व किए, उसका आंसर जो मान है वेक्टर ए वेक्टर बी सी का मान जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आ गया। यदि 0 आएगा तभी यह कोप्लेनर होगा, तो यहाँ पर हमारा जो है 0 आ गया, अर्थात यह सॉल्व हो गया, इसका मान जो है 0 आ गया, तो यह कोप्लेनर है। चलिए यहाँ से अब आगे करते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर बी क्वेश्चन है सेक्शन बी का। देखिए फाइंड एंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन, चलिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन में है देखिए इन अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो भी 1 डायमेंशन में। तो यहाँ पर चलिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले द फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। अर्थात जो फोर्स होता है यहाँ पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, डिस्प्लेसमेंट में, वो भी आप मीन पोजीशन का। तो मीन पोजीशन यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x, यहाँ पर हमने यही लिखा है कि या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज -x हो जाएगा। यदि हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के यदि हटाएंगे तो हमें क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, जहाँ पर k है, k आ जाएगा एक कांस्टेंट, या फिजिकल टू -kx हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए जो k आया है वो कांस्टेंट है, वह क्या है, एक फोर्स कांस्टेंट है, ध्यान रखना, यह फोर्स कांस्टेंट है। और एंड
एंड यहाँ पर जो यक्स है इज द डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, फ्रॉम द मीन पोजीशन। हमने यही लिखा था कि डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल था बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो भी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल मीन पोजीशन पर। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण, अर्थात द्रव्यमान गुणे हो जाता है या मास गुणे एक्सीलरेशन। यहाँ पर इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ पर एफ इक्वल टू एफ के स्थान पर क्या रख देंगे, एम ए, हमने वहीं किया है, तो एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने के एक्स लिख दिया गया। अब यहाँ से देखिए, अब ऐसे इक्वेशन नंबर, अब इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। अब आगे यहाँ से ध्यान से देखिए, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय वी वेलोसिटी होता है, वी को क्या लिखा जाता है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, वी इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी, अर्थात देखिए डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर हो जाएगा, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। एंड एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी होता है, अर्थात डी वी बाई डी टी, इसका भी यदि डी एल बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात एक्सेलेरेशन ए इक्वल के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि होता है क्या, एक्सेलेरेशन त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण ही कहते हैं। तो डेल वी बाई डेल टी, तो डेल वी बाई डेल टी का मान यह है, तो इसको एक बार और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ए के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसी में हम अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, इसी में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा एम ऑफ ए के स्थान पर क्या रख देंगे, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, उसको उसी तरफ ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अब यहाँ से डी टू एक्स बाई डी टी, अब यहाँ पर यम है, यम को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अर्थात आज क्या जाएगा, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा माइनस हो जाएगा के अपान यम इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से नहीं, इक्वल टू यहाँ पहले से ही है, इक्वल टू इतना हो जाएगा, यदि माइनस है इसको इस तरफ ले आएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसे यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर इस इक्वल टू इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, अर्थात डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस के अपान एम इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आगे, अब यहाँ से देखिए के अपान एम स्क्वायर को हम मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी, देखिए के अपान एम को हम मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, के अपान एम को हम मान लेते हैं क्या, कि वो ओमेगा स्क्वायर, अर्थात ओमेगा स्क्वायर की इक्वल टू मान लेंगे यहाँ पर हम के अपान एम, अर्थात इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा डी टू एक्स, हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आगे, यहाँ से ये देखिए आगे, यहाँ से ये प्लस, अब यहाँ से देखिए के अपान एम सब्स्टिट्यूट करेंगे, के अपान एम के स्थान पर हम लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है यहाँ पर, ओमेगा इसे डिनोट करते हैं, इसे ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा को हम डिनोट करते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर यदि हम इसको स्थान पर ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो फार्मूला हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को ही हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज क्या है, इसी को इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी लीनियर में या भी 1 डायमेंशन में, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं। यही हमें प्राप्त ही करना था, तो यह हमें प्राप्त हो गया है। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पर दिया गया है कि फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z, देन यूलेट करना है डिवर्जेंस ग्रेडियंट फाई। यहाँ पर डिवर्जेंस ग्रेडियंट फाई निकालना है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है डिवर्जेंस ग्रेडियंट 5 का, अर्थात डिवर्जेंस ग्रेडियंट 5 का डिवर्जेंस को क्या लिखेंगे, डेल डॉट डेल फाई, अर्थात डेल का मान क्या होता है जानते हैं, डेल का मान होता है आई, ये देखिए हमने आगे लिखा है। अब यहाँ से देखिए, इसको सबसे पहले देख लेते हैं फार्मूला, डिवर्जेंस ग्रेडियंट फाई डेल डॉट डेल फाई। यदि डेल डॉट डेल फाई को लिखेंगे तो हमें इसे फार्मूला हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई पान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई पान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई पान डेल जेड स्क्वायर। चलिए कैसे है इसको देख लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन को करेंगे, या फार्मूला ज़रूरी है, फार्मूला सी आंसर आएगा। देखिए यहाँ से यदि हम डेल डॉट डेल फाई को लिखेंगे तो डेल का मान क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू, अब यहाँ से डेल फाई
यहाँ से वहीं हो जाएगा क्या, डेल फाई का मान हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स होता है, इसके साथ फाई लगा है तो सभी के साथ फाई लग जाएगा, अर्थात आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यदि आई डॉट आई का मान क्या होता है, हमें पढ़ा था कि आई डॉट आई का मान 1, तो यहाँ पर ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, अर्थात डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर। यदि इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आई डॉट जे का मान जो है 0 होता है। यहाँ पर आई डॉट जे का मान 0 हो जाएगा, अर्थात यह इसमें अब इसका गुणा सिर्फ इसमें ही होगा और इसका जे का जे में और के का के में ही होगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आगे यदि आई का इसमें करेंगे तो आई से आई हट जाएगा, आई डॉट आई का मान 1, तो डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा अपान डेल डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए वाई का, अब वाई का देखिए यहाँ पर जे डेल बाई डेल वाई इंटू डेल फाई बाई डेल वाई है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई पान डेल वाई स्क्वायर। सिमिलरली डेल स्क्वायर फाई पान डेल जेड स्क्वायर का भी ऐसे हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, डेल स्क्वायर फाई। अब यहाँ से देखिए इसी फार्मूले को हम लगाएंगे, अब आंसर आ जाएगा, अर्थात देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट फाई दिया गया है। अब यहाँ से देखिए डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर फाई का मान देखिए, डेल बाई यहाँ से इसी फार्मूले को देखिए ध्यान से। अब यहाँ से फाई का मान क्या दिया गया है, फाई का मान है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z, यहीं इसका मान यहीं पर हम रख देंगे, सिमिलरली हमें सॉल्व हो जाएगा। देखिए आगे यहाँ पर हमने किया गया है डिवर्जेंस, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर, फाई का मान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही क्यों रखें, यहाँ से देखिए ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर हमने इसीलिए रखे हैं क्योंकि हमें एक्स के सापेक्ष ही करना है। यदि हम इसे एक्स के सापेक्ष करेंगे तभी डिफ्रेंशिएशन होगा, लेकिन एक्स के सापेक्ष हम इसको करेंगे तो 0 और इसको भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली हम जो है एक्स के सापेक्ष सिर्फ एक्स को ही रख सकते हैं यहाँ पर, तो हम एक्स स्क्वायर फाई के स्थान पर एक्स को रखेंगे। और यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए एक्स को नहीं रख सकते क्योंकि यदि हम वाई के सापेक्ष इसका करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन में, सिर्फ हम वाई का करेंगे, अर्थात डेल स्क्वायर अपान डेल वाई के साथ सिर्फ वाई वाला मान रखेंगे, डेल स्क्वायर अपान डेल जेड के स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, सिर्फ हम जेड वाला रखेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ से अब आगे देखिए, हमने यही किया है आगे, डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया था क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर और प्लस 2z था, यहाँ पर 2z था। अब प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर, जेड का मान क्या है 2z, तो यहाँ पर हो जाएगा 2z हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, करेक्शन सही कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2z हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, यहाँ पर 2z हो जाएगा। अब यहाँ से डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर का करेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये इस फार्मूले को, यदि हम डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करेंगे, यदि हम एक बार करेंगे तो इसका 2 बार करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, 2 बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन, यदि एक बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, देखिए ये एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x हो जाएगा। अब इसका हम दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का फिर दोबारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आएगा सिमिलरली क्या 2 आ जाएगा, तो इसका हमने 2 लिख दिया है। यदि हम y का करेंगे, सिमिलरली y का करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2y। अब 2y का दोबारा करेंगे तो y का भी y के सापेक्ष 1 हो जाएगा, अर्थात इसका मान -2 आ जाएगा, तो -2 लिखें। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर 2z था, यदि डेल स्क्वायर अपान डेल जेड एक जेड के सापेक्ष करेंगे तो जेड का मान 1 हो जाएगा, अर्थात इसका मान 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है जेड नहीं है, फिर से दोबारा करना होगा क्योंकि हमें 2 बार करना है, तो डेल बाई डेल जेड दोबारा करेंगे तो यहाँ पर कोई मान ही नहीं है, तो यहाँ पर यह कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के हिसाब से जेड का करेंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये वाला 0 हो जाएगा। हमें प्राप्त क्या हो जाएगा 2, देखें ये प्राप्त हो गया बराबर 2 - 2 और 2 - 2 प्लस 0 प्राप्त हो गया। अब 0 प्राप्त हो गया तो यहाँ से 2 से 2 यह कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 0 और 0 0 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, अर्थात हमें आंसर हो जाएगा 0, अर्थात डिवर्जेंस ग्रेडियंट फाई निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0। चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी को पढ़ते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर डी है कि फाइंड द, देखिए यहाँ पर फाइंड द मोमेंट ऑफ, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट यूनिफॉर्म थिन रॉड, वो भी यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, वो भी यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट द एक्सिस ऑफ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर से, वो भी सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ऑफ लेंथ पर। चलिए निकालते हैं इसका।
सबसे पहले यहाँ पर हम लेट मानेंगे। देखिए लेट हमने माना है कि पी क्यू क्या है। देखिए लेट पी क्यू क्या है, यहाँ पर पी क्यू दिए गए है एक थिन यूनिफॉर्म राड हो जाता है जिसकी लेंथ क्या है, यल है। एंड आगे एक मास मान लेंगे यम है, मास यहाँ पर यम है, यम हो जाएगा। एंड ए बी, देखिए यहाँ पर ए बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट द पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ओ हो जाएगा। एंड यहाँ पर ओ ऑफ द रॉड एंड हो जाएगा परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर दिया गया है कि ये पी क्यू क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है। देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है। देखिए यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पी और क्यू क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड है। यहाँ पर देखिए रॉड का चित्र यह बना है, यहाँ पर रॉड है। आगे यहाँ पर जिसकी लंबाई क्या थी, यल दिया गया था, जिसकी लंबाई यल थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ए और बी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कहा था क्या कि ए बी क्या है, यहाँ पर देखिए ए बी क्या है, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट द थ्रू सेंटर ऑफ मास से, वो भी सेंटर ऑफ मास से ओ है। ऑफ द रॉड अर्थात रॉड के एक्सिस यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी है, अर्थात ए यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा और यहाँ पर नीचे है यहाँ पर बी हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ से इसकी पूरी लंबाई जो है यहाँ पर यल है, अर्थात अब यहाँ से इसकी पूरी लंबाई यदि यल है तो यहाँ पर इसकी आधे की लंबाई कितना हो जाएगी, यल/2, और इसकी तरफ जो है यल/2, और यहाँ पर आगे यल/2 यदि हम जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर यल ही आ जाएगा। अब आगे ध्यान से देखिए, अब आगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब आगे देयरफॉर देखिए देयरफॉर इसलिए यहाँ पर देयरफॉर फॉर मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यम अपान वाई, अर्थात मास पर यूनिट लेंथ अपान यम अपान यल, अर्थात मास यम है, लेंथ यल है, तो यम अपान यहाँ पर हो जाएगा आई हो जाएगा। अब आगे यहाँ से कंसीडर करेंगे, यहाँ से देखिए कंसीडर द स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस डी एक्स। यहाँ से देखिए हमने स्मॉल एलिमेंट ऑफ एक थिकनेस लिया गया है डी एक्स। आगे एट द डिस्टेंस हो जाता है यक्स फ्राम ओ, यहाँ पर यक्स फ्राम ओ से, अर्थात देखिए यक्स यहाँ पर ओ यहाँ पर है, यहाँ पर ओ है, ओ यहाँ पर है, और यक्स इसकी लंबाई है यहाँ तक, तो यक्स और ओ की डिस्टेंस में है डी एक्स। अब आगे हेंस, अब यहाँ से देखिए आगे दिया गया है हेंस द मास ऑफ एलिमेंट इज यम अपान आई इंटू डी एक्स, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ थ्रू इज ओ अर्थात सेंटर पर इज क्या हो जाएगा, यम अपान आई इंटू डी एक्स इंटू यक्स स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पर आ जाएगा यम अपान आई, अर्थ यम अपान आई नहीं, यम अपान यल इंटू डी एक्स इंटू यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से आगे देखिए, अब यहाँ से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रॉड अबाउट ए बी एक्सिस विल बी सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल सच एलिमेंट लाइंग करता है बिटवीन क्या, एक्स इक्वल टू माइनस यल/2 एंड एक्स इक्वल टू यल/2 अर्थात पी पर, एंड एक्स इक्वल टू यल/2 एट क्यू पर। देखिए यहाँ पर फिगर में देख लीजिए, यहाँ पर ये है फिगर, देखिए यहाँ पर चतुर्थांश होता है कि यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव, ये वाला भी देखिए यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस यल/2, देखिए माइनस यल/2 और प्लस यल/2 के बीच में लाइन कर रहा है पी क्यू रॉड, तो उसी को यहाँ पर हमें अब इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ से इसी को इंटीग्रेशन करना है, जो फार्मूला हमने लिखा था डी एस के सापेक्ष। अब यहाँ से देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका आई इक्वल टू, हमें फार्मूला क्या प्राप्त था, देखिए हमें फार्मूला प्राप्त था यहाँ पर देखिए यम अपान, ये देखिए यहाँ पर यम अपान आई था, और यहाँ पर था इसका क्या, आगे था यहाँ पर यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स था। अब इसी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस यल/2 और यहाँ पर प्लस यल/2 हो जाएगा, तो इसी को हम सिमिलरली यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर सिमिलरली हमें यही लिखा गया है। अब आगे अब इसी को हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ से इस इंटीग्रेशन को देखिए,
ये आई इक्वल टू एम अपान आई इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू से एल बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अब इसी का करेंगे, देखिए अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, हमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई टू, हमने एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, अर्थात एक्स क्यूब बाई थ्री, और यहाँ पर माइनस एल बाई टू से एल बाई प्लस टू दिए गए, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए वो एल बाई टू के स्थान पर, अब देखिए एक्स के स्थान पर हमें रखना होगा एल बाई टू। यदि एल बाई टू रखेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ से, यदि एल बाई टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें यहाँ से हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा बाई टू, यदि टू का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, टू का क्यूब करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स क्यूब बाई थ्री है, यदि यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा अपान टू का क्यूब हो जाएगा इंटू थ्री हो जाएगा। यदि हम टू का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, दो दूना चार दूना आठ, आठ हो जाएगा, और आठ गुणे तीन कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एल क्यूब अपान हो जाएगा अपान 24 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 24 लिख दिया गया है। अब यहाँ पर हम अब सिमिलरली करेंगे क्या, अब आगे देखिए, अब एल माइनस एल बाई टू ही रखना है, वो भी माइनस एल बाई टू, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, एल क्यूब बाई 24 आया था प्लस का, तो इसका हो जाएगा माइनस एल क्यूब बाई 24, और बीच में यहाँ निगेटिव का चिन्ह तो आएगा ही यहाँ पर। अब यहाँ से माइनस एल क्या है, एल क्यूब बाई 24 हो गया। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर एम बाई एल क्यूब अपान 24, एल क्यूब अपान 24 प्लस एल क्यूब अपान 24 हो गया। यदि यहाँ से हम जानते हैं कि यदि यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर यदि सेम हो, तो न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन में जिसका ऐड जो होता है, वहाँ से ऊपर को जो होता है डिनोमिनेटर में जो दिया रहता है उसको हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम एल क्यूब को और प्लस एल क्यूब को ऐड करेंगे, हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 2l क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 2l क्यूब हो जाएगा, तो एल क्यूब हमने करके लिख दिया, 2l क्यूब अपान 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2l क्यूब अपान 24 हो गया। अब यहाँ से हम 2 को 2 कैंसिल कर देंगे, तो हमें यह 24 कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, यम अपान यल इंटू एल क्यूब अपान 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक यल, यहाँ पर यल भी कट जाएगा, एक यल इसे एक यल कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर ही क्या, यल स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा यम यल स्क्वायर अपान 12 हो जाएगा। हमने इक्वल टू प्राप्त क्या हो जाएगा यहाँ पर, यम यल स्क्वायर अपान 12 हो जाएगा। तो हमने यहाँ सिमिलरली यहीं देखिए लिखा है, इसका आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/12 या में एल स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास वो भी निकाले, यहाँ पर जो यूनिफॉर्म थिन ने अबाउट द सेंटर ऑफ मास निकाले यहाँ पर, वो भी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, तो 1/12 या में एल स्क्वायर आ गया। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर ई दिए गए हैं यहाँ पर, सो दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0, यहाँ पर हमें दिखाना है। चलिए टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास पर 0 हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वी नो दैट जानते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, पी बराबर एम भी होता है। अब यहाँ से आगे देखिए, अब यहाँ से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो भी सिंगल पार्टिकल इज गिवन बाई होता है कैपिटल एफ, यह वेक्टर में होता है, कैपिटल एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है यहाँ पर, कैपिटल एफ डी पी बाई डी टी। एंड यहाँ पर जो है एफ क्या है, एफ इज़ द फोर्स हो जाता है, फोर्स ऑफ पार्टिकल्स फार ए, यहाँ पर दिया गया था कि 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फार ए यदि 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाए तो टोटल लीनियर मोमेंटम इज क्या हो जाएगा, कैपिटल पी इक्वल टू कैपिटल P1 प्लस कैपिटल P2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए आगे पी, यहाँ पर देखिए आगे P इक्वल टू दिया गया था क्या देखिए ध्यान से, P इक्वल टू यहाँ पर आया था क्या, P इक्वल टू था एम भी यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर P इक्वल टू एम भी लिख लिया इसके स्थान पर। अब कैपिटल P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल P1 इक्वल टू आ जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए आ जाएगा कैपिटल P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 हो जाएगा, कैपिटल P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 और यहाँ पर V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये M1 हो जाएगा, P2 नहीं, यहाँ पर M2 हो जाएगा, अर्थात M1 V1 प्लस M2 V2 हो जाएगा। अब बी देखें, अब आगे इसी को देखते हैं हम आगे,
देखिए यहाँ पर आगे दिया गया है देयरफॉर बी कैन से दैट द टोटल लीनियर ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाता है द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास, अर्थात यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम्स एंड द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास हो जाता है। अर्थात जो यहाँ पर टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम, अर्थात m1 m2 और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अर्थात यहाँ पर वेलोसिटी दिए गए है v1 v2 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखिए इस इक्वेशन से, अब आगे इसी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब आगे यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर dp बाई dt अर्थात जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो dp बाई dt करेंगे तो p का मान यहाँ पर देखें p इक्वल टू क्या था एम भी। यदि हम इसको dp बाई dt करेंगे, dp बाई डी यदि यहाँ से p के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा क्या dp बाई dt एंड m हो जाएगा मास, तो है मास नहीं है तो यहाँ भी वेलोसिटी है तो इसको हम लिख देंगे dv बाई dt हो जाएगा dv बाई dt। अब यहाँ से हमने इसी को लिखा है, ध्यान से देखिए। अब dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं वेग परिवर्तन की समय दर को तुरंत कहते हैं अर्थात एक्सेलेरेशन कहते हैं, तो एक्सेलेरेशन को हम यहाँ से a से डिनोट करते हैं तो m a हो जाएगा, यहाँ से a हो जाएगा। अर्थात हमने यहाँ पर लिखा है कि dv बाई dt जो एक्सेलेरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का, तो m a हो जाएगा इज द फोर्स ऑफ एक्सटर्नल। अब यहाँ से आ क्या गया m a, अर्थात m a क्या है यहाँ पर इज द फोर्स ऑफ एक्सटर्नल, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल अर्थात dp बाई dt इक्वल टू 0 फोर्स ऑफ एक्सटर्नल। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए द एबव इक्वेशन इज नथिंग द बट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 होता है। इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो होता है एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0, अर्थात यहाँ पर एफ एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें यहाँ से हो जाएगा कि हमें प्रूव क्या करना था, कि प्रूफ करना यही था कि यहाँ पर हमें प्रूफ ही करना था कि देखिए प्रूफ करना था कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0। तो यहाँ से देखिए एफ एक्सटर्नल इज 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आगे यदि देखिए यहाँ पर यदि एफ एक्सटर्नल देखिए एफ एक्सटर्नल इज 0 हो जाएगा तो dp बाई dt 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन से देखिए इसी इक्वेशन से यहाँ पर dp बाई dt आ जाएगा एफ एक्सटर्नल। अब आगे यहाँ से देखिए इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0, तो एफ एक्सटर्नल 0 तो dp बाई dt इज इक्वल 0, दिस मीन्स दैट p इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अब आगे यहाँ से देखिए सो वेनिवर द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, था टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ए कांस्टेंट, अर्थात कांस्टेंट एंड या आर कंजर्व हो जाएगा, अर्थात कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर हमें यही सॉल्व ही करना था। चलिए यहाँ से अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर एफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालने के लिए देता है। तो यहाँ से देखिए आगे, अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि फाइंड द फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन y इक्वल टू 0.3 साइन यहाँ पर 314 t माइनस 1.57 x एंड यहाँ पर इसी से हमें इस क्वेश्चन से फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड इट्स वेवलेंथ हमें यहाँ निकालना है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे, तो ध्यान से देखिए। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हम y इक्वल टू 0.3 साइन 314 t माइनस 1.57 x ऐसे लिख लेंगे। अब स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन हमें क्या होता है, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होता है, ध्यान देखिएगा इस इक्वेशन से निकालेंगे। स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। अब यहाँ से हमें इसी इक्वेशन को थोड़ा यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, हमें लाना क्या है यहाँ पर, इसे सॉल्व करना है जी, इसे हमें सॉल्व करना है। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई, देखिए यहाँ पर 2 पाई है तो हमें 2 पाई यहाँ पर लाना है, 2 पाई लाएंगे अपान लेमडा में और इसे हमें चेंज करेंगे वी टी माइनस एक्स, यहाँ पर तो थोड़ा चेंजेस करेंगे। चलिए इसी को हम अरेंजमेंट करेंगे, इसी के फॉर्म में हमें लाना है, ध्यान से देखिएगा। अब आगे सबसे पहले हम इसे करेंगे क्या, यहाँ से इस इक्वेशन को, अब यहाँ से देखिए हमें लाना था कि 2 पाई, तो 2 पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखिए यदि हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से ये देखिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा क्या 0.3 एंड साइन हो जाएगा
टू पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 पाई से यहाँ पर हम डिवाइड्स कर देंगे। देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर यह कैंसिल होकर के या कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो 2 पाई से 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक 2 पाई को तो वैसे ही रहने देंगे क्योंकि 2 पाई की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो अपान में है 2 रहने देंगे, 2 को वैसे रहने देंगे, और लेकिन जो पाई है तो पाई का मान क्या होता है 22/7, अर्थात उसका यदि भाग देंगे तो हमें आ जाएगा 3.14 आ जाएगा। अब 3.14 को यहाँ पर हम इसी के साथ जो है यहाँ पर देखिए इसी के साथ हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अपान में जो है यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 3/140 अपान हो जाएगा 3.14 हो जाएगा, और 3.14 यहाँ पर भी आ जाएगा, डिवाइड में दोनों में आ जाएगा। डिवाइड में ये यहाँ पर देखिए यहाँ दोनों में डिवाइड आ जाएगा, अर्थात पाई का मान 22/7। तो यहाँ पर भाग देंगे, उसका मान आता है 3.15। 2 पाई तो वैसे ही रहने देगा, अपान में जो 2 पाई था तो 2 को तो वैसे रहने देंगे, जो पाई था पाई को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर जो है यहाँ पर अपान में है तो यार अपान में चला जाएगा, तो अपान में यहाँ से 22/7 उसका 3.14 तो डिवाइड में हो जाएगा इसका, इसके भी देखिए यहाँ पर यहाँ से यदि पाई का मान रखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3.14 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपान में है तो अपान में यहाँ दोनों में गुणा हो जाएगा। तो दोनों में गुणा करके हमने इसे लिख दिया गया है। आगे अब इसी को इक्वेशन को देखिए ध्यान से। अब यहाँ से थोड़ा इसी को हम सॉल्व करेंगे। हमने ये सिर्फ किया क्या है अभी, 2 पाई से गुणा किया है, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ 2 पाई से गुणा किया है, 2 पाई से डिवाइड किया है। यहाँ पर हमने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई वाला ऐसे लिखा है, डिवाइड वाला 2 को ऐसे ही रहने देंगे, और पाई को यहाँ पर अंदर कर दिया है हमने। अंदर करनी है तो पाई का मान 22/7 को भाग देंगे, हमें प्राप्त क्या हो जाएगा 3.14। तो 3.14 को हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पर वही हमने लिखा है दोनों तरफ। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इस इक्वेशन को, इसको पहले देखिए, इसको यहाँ पर यहाँ तक ऐसे ही रहने देंगे। अब इसी को देखिए 314/3.14, यदि पॉइंट को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 जीरो इस तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 संख्या है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3.14, अब इसे हम काट देंगे एक बार, तो इसको काटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 डबल बार है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, अर्थात 100, और टी वैसे ही रहने देंगे। अब इसको देखते हैं यहाँ पर। अब सेकेंड वाला इक्वेशन ध्यान से देखिए। सेकेंड वाला इक्वेशन दिया क्या गया है 1.57/3.14। अब यहाँ से पॉइंट को देखिए, पॉइंट यहाँ पर भी 2 संख्या के बाद है, यहाँ पर 2 संख्या के बाद है, तो ये पॉइंट से पॉइंट या कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 157 एक कम एक होता है, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो हमें 3 पे 2 बार जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1.57 में यदि 2 से गुणा करेंगे तो हमें यहीं ही प्राप्त हो जाएगा ये वाला, अर्थात यहाँ एक 157 अर्थात 157 एक कम 57 दूना हो जाता है 314 होता ही है। तो यहाँ से 2 बार जाएगा, एक कम एक बार, यह 2 बार, तो इसका यहाँ पर यह कट के 1 आ जाएगा, और यहाँ इसका 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 1/2 यक्स हो जाएगा। अब आगे यहाँ से देखिए थोड़ा चेंजेस, सिमिलरली इसको लिखने के बाद यहाँ से अब इतना सेम ही रहेगा। अब आगे ये वाला पूरा पोर्शन सेम। अब यहाँ से देखिए 1/2 जो एक्स लिखा गया है, अब इसी को थोड़ा हम चेंजेस करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा क्या 100t माइनस 1/2 एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 इसमें जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 200t माइनस एक्स हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ से अपान में आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 अपान में आ गया, तो 200 देखिए 200t माइनस एक्स को ऐसे ही लिखें, जो अपान में 2 था इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात 1/4 आ गया। अब यहाँ से देखिए हमें जो इक्वेशन प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए, अब हमें इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अब हमें लाना क्या था कि y = a sin 2π/λ vt माइनस एक्स। अब यहाँ से देखिए a के स्थान पर देखिए, सबसे पहले a के स्थान पर हमें प्राप्त क्या होगा, a के स्थान पर 0.3 साइन वैसे ही 2π/λ अर्थात 2π है अपान लेमडा में, अर्थात 4 हो जाएगा, क्योंकि इसे हम 2π/4 तो लिख सकते हैं ना, अपान में इंटू मल्ड है तो यहाँ पर 2π/4, तो 2π/λ अर्थात लेमडा का मान 4। अब यहाँ से देखिए आगे vt माइनस एक्स, तो v का मान क्या है यहाँ पर 200, t वैसे ही है माइनस एक्स है यहाँ पर वैसे ही। अब यहाँ देखिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब इसी इक्वेशन से हम तुलना करते हैं इसको। अब इसी इक्वेशन से हम तुलना करेंगे। इक्वेशन क्या था यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं,
वाई इक्वल टू ए साइन यहाँ पर 2 पाई/लेमडा और यहाँ पर वी टी माइनस यक्स था। अब यहाँ से देखिए ए क्या है, ए क्या है, एक एम्पलीट्यूड है, तो ए एम्पलीट्यूड का मान क्या है 0.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 2 पाई क्वेश्चन है। अब लेमडा के स्थान पर क्या है यहाँ पर 4 है, तो अर्थात वेवलेंथ लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, इसका मान क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आगे यहाँ से भी क्या है यहाँ पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मान क्या है यहाँ पर देखिए वी टी माइनस एक्स, तो वेलोसिटी वी अर्थात 200, तो 200 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे अब हमें ज्ञात क्या करना था, अब यहाँ से मैं देख लेते हैं ज्ञात क्या करना था, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी प्राप्त करना है और वेवलेंथ। अब ध्यान से देखिए फिगर से ही हमें यह जो है यहाँ पर हमें लेमडा तो पहले से ही प्राप्त हो गया, तरंग दैर्ध्य हमें प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना क्या है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है फार्मूला यानी इक्वल टू वी अपान लेमडा। तो वी का मान क्या है यहाँ पर 200 और लेमडा का मान क्या है 4, तो 200/4, यदि 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, 50 यहाँ पर आ जाएगा 50 हर्ट्ज, अर्थात फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है यहाँ पर हर्ट्ज हो जाएगा, यहाँ पर हर्ट्ज हो गया। इसे हमें एच जेड से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ ज्ञात हो गया। चलिए यहाँ पे से लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जी क्वेश्चन पढ़ते हैं सेक्शन बी का जी क्वेश्चन, या लास्ट क्वेश्चन है जी का। देखिए यहाँ पर सेक्शन बी का, देखिए सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन जी दिया गया है कि डिफाइन कीजिए, देखा डिफाइन कीजिए यहाँ पर देखिए डिफाइन द फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी फॉर द वेव्स। यहाँ पर डिफाइन करना है फेस वेलोसिटी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी क्या है, एंड डिड्यूस करना है रिलेशन बिटवीन देन, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी निकालना है। चलिए रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान देखिए फेज वेलोसिटी होता क्या है, फेज वेलोसिटी की डिफिनीशन होती है फॉर वेव में द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड द वेव नंबर ऑफ के इज कॉल्ड द फेज वेलोसिटी, या इसे हम वेव वेलोसिटी भी कहते हैं। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में जो है वेव वेलोसिटी करके दे देता है, दोनों एक ही है, फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों को हम एक ही कहते हैं। अब आगे यहाँ से द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी अर्थात ओमेगा अपान यहाँ पर रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी अपान वेव नंबर के, इसी को हम कहते हैं फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी को हम वी और पी से डिनोट करते हैं, तो पी मतलब फेज वेलोसिटी, तो यहाँ पर वी पी से डिनोट करते हैं, तो वी पी इक्वल टू आ जाता है ओमेगा अपान के, यही हमें लिखा है। अर्थात फेज वेलोसिटी की यहाँ पर डिफिनीशन यही होगी द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर के इज कॉल्ड द फेज वेलोसिटी, या वेव वेलोसिटी कहते हैं। या फार्मूला याद रखिएगा, या क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, या शॉर्ट में भी करके आ जाता है। चलिए ग्रुप वेलोसिटी पढ़ते हैं। ग्रुप वेलोसिटी क्या है, तो ग्रुप वेलोसिटी की डिफिनीशन होती है यहाँ पर द वेलोसिटी ऑफ पैकेट या ग्रुप ऑफ वेव इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, ग्रुप वेलोसिटी को वी और जी से डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो वेलोसिटी ऑफ पैकेट ऑफ वेव इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी की डिफिनीशन यहाँ पर देखिए, इसको फार्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी के। अब इसी फार्मूले से हमें एक डिफिनीशन और लिख सकते हैं, इस फार्मूले से ध्यान रखिएगा। देखिए द डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ से डेरिवेटिव ही है डी बाई डी के, द डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ के, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी विथ नंबर ऑफ के डिफाइन करता है क्या ग्रुप वेलोसिटी को। इसी को हम डेरिवेटिव है ना डी डब्ल्यू बाई डी के, तो डी बाई डी के जो है यहाँ पर डेरिवेटिव है के सापेक्ष, अर्थात डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू वेव नंबर ऑफ के इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से अब रिलेशन निकालते हैं। हमें रिलेशन निकालना है क्या, कि रिलेशन है कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। देखिए फेज वेलोसिटी भी हमने फार्मूला क्या था वी पी बराबर ओमेगा अपान के, अब यहाँ से ओमेगा अपान के हो गया। अब यहाँ से देखिए वी पी इक्वल टू ओमेगा अपान के, तो यहाँ पर देखिए के डिवाइड में है इस तरफ, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा सिमिलरली ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा क्या वी पी इंटू के हो जाएगा। तो हमने यही लिखा है, तो ओमेगा इक्वल टू वी पी इंटू के हो जाएगा। अब आगे यहाँ से देखिए ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है वी जी से डिवाइड करते हैं डी ओमेगा बाई डी के। अब डी ओमेगा बाई डी के, तो ओमेगा का मान क्या है यहाँ पर वी पी इंटू के। चलिए यहाँ से इसी को सॉल्व करेंगे, तो वी जी इक्वल टू देखिए आगे डी ओमेगा बाई डी के, तो डी बाई डी के इंटू ओमेगा का मान रख देंगे वी पी अर्थात फेज वेलोसिटी इंटू के। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से देखिए, यदि हम देखें
इसी को देखिए, यदि हम के सापेक्ष करेंगे तो के का सापेक्ष यदि के देखिए डी बाई डी के यदि के का करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा, तो आएगा क्या, सिर्फ वीपी अर्थात ग्रुप वेलोसिटी। यदि अब की बार हम के को छोड़ेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर। अब देखिए हमने यहाँ पर के का करेंगे तो यहाँ पर के का, अब की बार हम के को छोड़ देंगे तो वीपी का करेंगे तो वीपी का क्या हो जाएगा, डी वीपी बाई डी के हो जाएगा, के वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हमें फार्मूला सिमिलरली प्राप्त क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा वी पी प्लस के डी पी डेल डी वी पी अपान डी के हो जाता है। अब यहाँ से देखिए, अब इसी में हम थोड़ा चेंजेस करते हैं। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए थोड़ा, देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है के डी पी अपान डी के लिखा गया। अब इसी को हम थोड़ा चेंजेस करते हैं। देखिए यहाँ पर के को ऐसे रहने देंगे, सिमिलरली जो डी वी पी अपान इसे हम डी लेमडा लिख देंगे, डी लेमडा इंटू डी लेमडा अपान डी के। हम यह लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ डी लेमडा से डी लेमडा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इसे डी लेमडा अपान देखिए डी वी पी अपान डी लेमडा एंड डी लेमडा अपान डी के लिख सकते हैं। ऐसे हमने इसे लिख दिया गया है, थोड़ा चेंजेस किया है तो हमने यहीं देखा आगे लिखा है। देखिए यहाँ से वी पी प्लस के डी वी पी अपान डी लेमडा इंटू डी लेमडा अपान डी के, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए हम जानते हैं यहाँ पर के बराबर क्या होता है, के इक्वल टू होता है 2 पाई अपान लेमडा। यदि के इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा होता है तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपान के, क्योंकि देखिए यहाँ से हो जाएगा के इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा, तो लेमडा इस तरफ है डिवाइड में, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको उस तरफ कर देंगे, इसको इस तरफ कर देंगे तो या उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ से के लेमडा इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। अब लेमडा देखिए के को इस तरफ लाएंगे तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपान, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा फिर डिवाइड में, तो 2 पाई अपान यहाँ से के हो जाएगा। तो हमने यही लिखा है लेमडा इक्वल टू 2 पाई अपान के। अब यहाँ से देखिए, अब इसे के सापेक्ष से डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि हमें लाना क्या है डी लेमडा बाई डी के, तो डी लेमडा बाई डी के इस तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर डी लेमडा बाई डी के। अब 2 पाई अपान के सापेक्ष करेंगे तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो मान है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए अब के का करेंगे तो -1 देखिए 1 अपान के का क्या हो जाएगा, -1 अपान के स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात प्राप्त हो गया -2 पाई अपान के स्क्वायर। अब इसी मान को हम यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ से देखिए बी जी ग्रुप वेलोसिटी बराबर फेज वेलोसिटी प्लस के इंटू डी वी बाई डी के, ऐसे रहने देंगे, सिर्फ इसको यहाँ पर रख देंगे इसका मान, क्योंकि हमें यहाँ पर हमने निकाला डी लेमडा बाई डी के का मान यहाँ पर निकाला है -2 पाई बाई के स्क्वायर, यही रख देंगे यहाँ पर। देखिए इसी को हम यहाँ पर रख देंगे तो देखिए यहाँ से के स्क्वायर, अब देखिए यहाँ से के एक मल्टीप्लाई में है, एक यहाँ पर डिवाइड में है, तो एक के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या यहाँ से आगे वी पी प्लस यहाँ से 2 पाई बाई के हो जाएगा, इसका एक यहाँ से के कैंसिल हो गया, 2 पाई बाई के इंटू डी वी पी बाई डी लेमडा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो वी पी माइनस लेमडा डी वी पी अपान डी लेमडा हो गया। अब देखिए यहाँ से दिस रिलेशन इज बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। अब हम इसी रिलेशन को देखिए यहाँ से इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, अर्थात क्या है बी जी, यहाँ पर बी जी बराबर है वी पी माइनस लेमडा एंड डी वी पी अपान डी लेमडा। इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। चलिए यहाँ से इसके बाद हम अब सेक्शन सी करेंगे। सेक्शन सी आज हम नहीं करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से अगले वीडियो में हम सेक्शन सी के बारे में बताएंगे। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बता दें आपको इस चैनल पर BA BSc MA MSc आज सभी और B.Ed का भी पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, और आपको इस चैनल पर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की न्यू अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।